नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास की कुछ रानियां ऐसी थी जिनके लिए न जाने कितने युद्ध हुए तथा कुछ रानियों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करके उन महान हस्तियों में गिनी जाती है जिस पर आज भी हमारा देश गर्व करता है। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं भारत की बेहद खूबसूरत और साहसी रानियों से जो अपने इतिहास को लेकर हमेशा के लिए अमर हो गई। रानी पद्मावती। दोस्तों आज कोई शायद ही ऐसा हो जिसने रानी पद्मिनी के बारे में ना सुना हो। इनकी कहानी अत्यंत प्राचीन कहानियों में से एक है। रानी पद्मिनी प्राचीन काल से अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती है। ये राजा रतन सिंह की पत्नी थी और अपने रूप के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी अगर कहीं से गुजर जाती थी तो वहाँ कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता था और सब एकटक पद्मिनी ताकते रहते थे। मगर उनकी मंत्र मुग्ध करने वाली सुंदरता ही उनकी ऐतिहासिक कहानी का कारण बनी। दोस्तों ये उस समय की बात है जब दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था और जब उसे राघव चेतन द्वारा रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसके मन में रानी पद्मिनी को पाने की गहन इच्छा जाग गई। आपको बता दें कि राघव चेतन राजा रतन सिंह के महल में संगीतकार था, मगर वह एक जादूगर भी था और ये बात उस समय कोई नहीं जानता था। पर एक दिन उसका ये राज खुल जाता है और उसे अपमानित करके महल से निकाल दिया जाता है। ये अपमान राघव चेतन बर्दाश्त नहीं कर पाता और बदले की भावना लेकर दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाता है और वहां जाकर पद्मिनी की सुंदरता को निशाना बनाकर अलाउद्दीन खिलजी को इस प्रकार बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को पाने के लिए पागल होता है और चित्तौड़ पर हमला कर देता है। युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को धोखे से मार देता है जिससे युद्ध में चित्तौड़ हार जाता है। जब ये बात रानी पद्मिनी और बाकी सभी स्त्रियों को पता चलती है तो वो खुद को खिलजी के हाथों सौंपने से अच्छा जौहर करना समझती है और एक साथ चित्तौड़ की सभी महिलाएं, चाहे वो जवान हो या वृद्ध, अग्निकुंड में प्रवेश कर अपने प्राणों की आहुति दे देती है, जिससे अलाउद्दीन युद्ध जीतकर भी हार जाता है और इसे ही उसकी सबसे बड़ी हार मानी जाती है। रानी संयोगिता। दोस्तों रानी संयोगिता का जन्म कन्नौज प्रदेश में हुआ था। उसके पिता का नाम जयचंद था। पृथ्वीराज रासो काव्य में संयोगिता स्वयंवर नाम के विभाग में उल्लेखित है कि संयोगिता पूर्व जन्म में रंभा नामक अप्सरा थी। कसी ऋषि के श्राप के कारण वह संयोगिता नाम से पृथ्वी पर अवतरित हुई। संयोगिता के बारे में कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती पृथ्वी पर भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। राजा जयचंद और पृथ्वी चौहान के बीच शत्रुता थी, मगर फिर भी अपने पिता के द्वारा आयोजित स्वयंवर में संयोगिता ने अपने पिता के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला डाल अपने साहस का परिचय दिया। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था तब संयोगिता ने अपनी आन बान शान के लिए अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। महारानी जोधाबाई। जोधा अकबर की कहानी तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन जोधाबाई की सुंदरता के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जोधाबाई इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें जो भी कोई घूर कर देख लेता था तो अकबर उसे वहीं पर कड़ी सजा देते थे। ये सजा ऐसी होती थी कि उसकी पुश्तें हमेशा याद रखती थी। जोधाबाई एक राजपूतानी थी जिन्हें हरकाबाई, हीरा कुंवर और भी कई नामों से जाना जाता था। महलों में पलने बढ़ने वाली जोधाबाई का इतिहास काफी रोचक है। जोधाबाई जयपुर की राजपूत आमेर रियासत के राजा भारमल की सबसे बड़ी बेटी थी। राजा ने उन्हें एक बेटे की तरह रखा था। उन्हें हर परिस्थिति से लड़ना सिखाया और उनकी देखभाल एक लड़के से भी ज्यादा की जाती थी। राजा भारमल अपनी बड़ी बेटी जोधा पर बहुत भरोसा करते थे। जोधाबाई और अकबर का विवाह पूरी तरह से एक राजनीतिक समझौता था। कहा जाता है कि एक हिंदू राजपूतानी होने के बावजूद उन्होंने अपनी मर्जी के खिलाफ केवल अपने पिता के कहने पर राज्य की सुरक्षा के लिए खुद को अकबर को सौंपने का इरादा कर वो अकबर से विवाह के लिए तैयार हो गई थी, जिसे उनके सबसे बड़े त्याग के रूप में जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों इस कविता से रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और उनकी वीरता का बखान आप ही हो उठता है। रानी लक्ष्मीबाई ने कई बार अंग्रेजों से लोहा लिया और आखिरी सांस तक युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। कहा जाता है कि उनके नाम मात्र से ही अच्छों के पसीने छूट जाया करते थे। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। बचपन में उन्हें प्यार से मन्नू कहकर बुलाते थे। बचपन से वो बहादुरी के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी। उनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 में मराठी परिवार में हुआ था। वह देशभक्ति और बहादुरी का प्रतीक थी। इनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे और उनकी माता एक विद्वान महिला थी। छोटी उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी माता को खो दिया था। उसके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही उनके पिताजी ने हाथियों और घोड़ों की सवारी और हथियारों का उपयोग करना सिखाया था। नाना साहिब और तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई पली बड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई से जाना जाने लगा
और फिर वो झांसी की रानी कहलाई। रजिया सुल्तान बेहद खूबसूरती के साथ साथ अपनी वीरता के लिए भी जानी जाती है। यह पहली महिला शासक रही जिन्होंने दिल्ली की सल्तनत पर राज किया था। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। उन्होंने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरफ खुले मुंह राजदरबार में जाती थी। रजिया सुल्तान को उनके शासनकाल में कई विरोधियों का सामना करना पड़ा, जिसमें बाहरी दुश्मनों के अलावा उनके अपने भाई भी शामिल थे। रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा तो नहीं चला, मगर आज भी वह लोगों के दिलों में अपनी खूबसूरती और वीरता के लिए राज करती है। रानी दुर्गावती चंदेल गढ़ा राज की शासक महारानी थी। उनका विवाह गढ़ा राज के राजपूत राजा दलपत शाह कछवाहा से हुआ था, जिसे गोंड राजा संग्राम शाह ने गोद लिया था। उन्हें मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए याद किया जाता है। कहा जाता है कि रानी दुर्गावती अपने समय की सबसे खूबसूरत रानियों में से एक थी। उनका जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम प्रचंड रूप वाली देवी दुर्गा के नाम पर ही रखा गया था और वो अपने जीवन काल में स्वयं दुर्गा का मानव अवतार साबित हुई। उन्होंने अपने समय की कई महिलाओं की तरह दुश्मनों के हाथों में पड़ने की जगह मौत को गले लगाना स्वीकार किया। मल्लिका नूरजहां। आपको बता दें कि नूरजहां किसी का नाम नहीं है। नूरजहां नाम की बजाय एक उपाधि है। वैसे नूरजहां का असली नाम मेहरुनिसा था। उनके पिता का नाम गयास बेग और माता का नाम असमत बेग था। कहा जाता है कि वो इतनी खूबसूरत थी कि जहांगीर नूरजहां के प्यार में पूरी तरह पागल हो गया था और उसने नूरजहां को पाने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने साजिश करके मेहरुनिसा के पति को मौत के घाट उतरवा कर मेहरुनिसा को अपने साथ शादी करने के लिए मना लिया। मुगल बादशाह मेहरुनिसा के प्रेम में इतना पागल था कि उसको पाने के लिए वो किसी भी हद को पार कर सकता था। ऐसा कहा जाता है कि मेहरुनिसा ने जहांगीर से निकाह के बाद मुगल साम्राज्य को अपनी उंगलियों पर नचाया था। मीराबाई। दोस्तों, मीराबाई को कृष्ण भक्ति के अलावा उनकी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में दूधाजी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, परंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। वे विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारका और वृंदावन चली गई। वह जहाँ जाती थी वहाँ लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। मीरा का समय बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल का समय रहा है। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला और प्रसिद्ध खानवा का युद्ध उसी समय हुआ था। दोस्तों, क्या आप इन रानियों के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।